नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और आज यूक्रेन पर रूसी हमले का दूसरा दिन है और लगातार रूसी सेना पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बीच हमें बड़ी खबर मिल रही है। यूक्रेन का 2 रूसी सैनिकों को बंधक बनाने का दावा है। रूस की एयर असॉल्ट ब्रिगेड के 2 सैनिकों को पकड़ा गया है, ये यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है। रूसी सेना के कैप्टन को बनाया गया है बंधक, ये जानकारी मिल रही है। तो 2 सैनिकों को बंधक बनाने का दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है। इससे पहले यूक्रेन की ओर से यह भी दावा किया गया था कि 800 रूसी सैनिकों को मार गिराने में उसे कामयाबी हाथ लगी है। लगभग 32 टैंक हैं जो कि तबाह कर दिए गए हैं और लगातार ये दोनों पक्षों को ही तबाही का जो नुकसान है वो झेलना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी, यूक्रेन का 2 रूसी सैनिकों को बंधक बनाने का दावा है। तो रूस के 2 सैनिक बंधक बनाए गए हैं। वैसे कीव की ओर बहुत ही मजबूती के साथ रूसी सेना बढ़ रही है, लेकिन उसे रोकने की कोशिश भी यूक्रेन की ओर से की जा रही है। पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, पुल को तबाह कर दिया गया था रूसी टैंकों को रोकने के लिए और 2 रूसी सैनिकों को बंधक बनाने का दावा भी यूक्रेन की ओर से किया गया है। ये एयर असॉल्ट ब्रिगेड के 2 सैनिक हैं जिनको पकड़ने का दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है। और दूसरी बड़ी जानकारी आपको दे दें, सेंट्रल कीव से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है रूसी सेना। कीव के ओवोलॉन में पहुंची है रूसी सेना। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की लोगों से अपील है, घर में रहें, बोतल बम तैयार रखें। ये यूक्रेन की ओर से जानकारी दी गई है। और जैसा हमने आपको बताया था, 2 रूसी सैनिकों को बंधक बनाने का दावा, जिनकी तस्वीरें भी आप इस वक्त देख रहे हैं, ये एयर असॉल्ट ब्रिगेड के 2 सैनिकों को पकड़ने का दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है। रूसी सेना के कैप्टन कॉर्पोरल को बनाया गया है बंधक। ये आप इस वक्त देख रहे हैं तस्वीरें। तो ये बड़ा दावा यूक्रेन की ओर से कि 2 रूसी सैनिकों को पकड़ने में कामयाबी मिली है यूक्रेन को। एक कैप्टन है, एक कॉर्पोरल हैं और उन्हीं की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। तो दोनों ही पक्षों की ओर से क्लेम्स हो रहे हैं, काउंटर क्लेम्स भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं, तबाही की तस्वीरें भी हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। और जब ये इस तरह का मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो नुकसान दोनों पक्षों को उठाना पड़ता है और कई रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है यूक्रेन की ओर से। वहीं रूस की ओर से अपने दावे किए जा रहे हैं कि उनकी ओर से भी काफी नुकसान पहुंचाया गया है यूक्रेन को। लेकिन ये इस वक्त की बहुत ही अहम तस्वीर, बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये 2 सैनिकों को बंधक बनाने का दावा यूक्रेन की ओर से। Нет, блядь, у нас. Я не знаю командира части. Я недавно служил. Командира батальона. Сорокин Денис. Отчество не помню, честно, врать не буду. Понял. Все заново. Я гвардии капитан Бекоев Владимир Русланович. Громче говорите. 2559-881. 11-я бригада. Войсковая часть 32. तो 2 रूसी सैनिकों को आप देख रहे हैं जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन की ओर से यह दावा किया गया है कि इन 2 रूसी सैनिकों को बंधक बनाया गया है। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तारर जुड़े हुए हैं। जेड तारर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। और जैसी जानकारी मिल रही है, अभी जो ताजा अपडेट है वो ये है कि कीव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर रूसी सेना पहुंची हुई है और बहुत ही रफ्तार के साथ वो आगे बढ़ रही है। और जेलेंस्की कह रहे हैं कि रूसी सेना का टारगेट नंबर 1 वो है और टारगेट नंबर 2 उनका परिवार है और अकेला पड़ गया है उनका देश। जी मीमांसा, इंतहाई अफसोस की बात है। आपने भी सुना होगा कि पिछले 2 हफ्तों से, बल्कि इससे भी पहले, अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक यही इरादे थे रूस से। उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा फौजी, उनकी सैनिक फोर्सेस उन्होंने सरहद पर बिठाए हुए थे, तैयारियां कर रहे थे। यही हमारे इंटेलिजेंस की मीडिया हमें वार्निंग दे रहे थे और इसीलिए हमने इस एग्जैक्ट सिचुएशन के लिए हमने पूरी प्रिपरेशन की थी। और कल रात को आपने शायद सुना होगा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने ऐलान में कहा है, बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम G7 के साथ मिलकर और हमारे जो सबसे करीबी सहयोगियों हैं उनके साथ मिलकर हमने एक ऐसा इंटरनेशनल सैंक्शंस रिजीम को कायम करना है जैसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। और हम बिल्कुल इस बात पे जुड़े हुए हैं, बल्कि शायद पूरे
विश्व इस बात पे एटलीस्ट जहाँ तक हमारे लोकतांत्रिक देश हैं इस बात पर बिल्कुल जुड़े हुए हैं कि ये गलत है और पुतिन ने एक नाजायज हमला को शुरू किया है। जी, लेकिन ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि नेटो तो डर गया उसे सदस्य बनाने में, उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। देखिए, जो एक देश का लीडर जो कह रहा है वो उन पर है, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जहाँ तक अमेरिका है और हमारे जो सहयोगी हैं, ख़ास तौर पर G7, ख़ास तौर पर फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली और ब्रसल्स, हम बिल्कुल यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, यूक्रेन के लोगों के साथ हम खड़े हुए हैं। बेशक कि हम अपने फौजी फोर्सेस, हमारे सैनिक फोर्सेस हम यूक्रेन में नहीं भेज रहे, ये हकीकत है, ना हमारे कोई इरादे हैं कि हमने अपने फोर्सेस यूक्रेन में भेजने हैं, वो सच है। लेकिन ये कहते हुए जो हम सैंक्शंस पैकेजेस बना रहे हैं इस वक्त, जो प्रतिबंध पैकेजेस हैं वो इंतहाई सख्त होंगे और पुतिन को निशाना हम बना रहे हैं इन सैंक्शंस के साथ, इन प्रतिबंधों के साथ, और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये एक इंतहाई बड़ी कॉस्ट होगा रूस पर और खास तौर पर पुतिन और उनके जो एलाइज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, पहले भी लगाए गए थे रूस पर, लेकिन इन 7 सालों में अपने आप को इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग कर लिया है रूस ने, इन सैंक्शंस का उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। तो ये सैंक्शंस पहली वाली सैंक्शंस से किस तरह से अलग होंगी? पहली बात तो यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो आज सैंक्शंस हम देख रहे हैं वो कहीं गुना मजबूत हैं 8 साल पहले के हिसाब से। तो पहली बात तो ये है। हाँ, और ये बिल्कुल ये भी हकीकत है क्योंकि हमने मानना पड़ेगा कि जो सैंक्शंस हमने लगाए हैं इससे पहले बिल्कुल पुतिन ने आखिरकार यही फैसला लिया कि उन्होंने जंग, लड़ाई, युद्ध का रास्ता चुना, तो ये भी हकीकत है। लेकिन इन सैंक्शंस का मतलब ये नहीं है कि आपने पुतिन को रोकना है इन सैंक्शंस के साथ, वो तो हमला भी जारी है, तो ये भी हकीकत है। लेकिन इनका मकसद ये है कि हमने एक इंतहाई बड़ी कॉस्ट पुतिन पे रखना है, रूस की इकॉनमी पे रखना है, और अब हमने पूरे विश्व के साथ मिलकर रूस को एक ऐसा देश बनाना है जो कि वो बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय सिस्टम से बाहर लगाई गई है। हम मान लेते हैं कि आने वाले उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट झेलना होगा रूस को, लेकिन इसमें यूक्रेन तो एक बड़ा लूजर के तौर पर दिखाई दे रहा है, उसको क्या मिला? देखिए, शायद राष्ट्रपति बाइडेन ने ये बहुत स्पष्ट तौर पर कल कहा है, उन्होंने ये कहा है कि ये हकीकत है कि आने वाले दिनों, हफ्तों और महीने यूक्रेन और यूक्रेन के आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये शायद कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये कहते हुए जहाँ तक अमेरिका है, हमारे जो एलाइज हैं, हमारे जितने भी करीबी दोस्त हैं पूरी विश्व में, बिल्कुल इस बात पे जुड़े हुए हैं। चाहे आप EU ब्रसल्स को देखें जहाँ वहाँ भी सैंक्शंस और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, पोलैंड एक पड़ोसी देश है यूक्रेन के साथ, वो भी तैयारियाँ कर रहे हैं। हम बिल्कुल लगातार अपने एलाइज के साथ काम कर रहे हैं ताकि जितना हम सपोर्ट यूक्रेन को दे सकते हैं इस वक्त वो हम दें जल्द से जल्द। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूक्रेन इस वक्त अकेला नहीं है, हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हुए हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। अब हमने ये दिखाना है रूस को और पुतिन को कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी, आपको नहीं लगता अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचा है? पहले अफगानिस्तान में जिस तरह से सेना की वापसी हुई और उसके बाद अब यूक्रेन पर कब्जे को न रोक पाना, ये क्या मैसेज दिया जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है इस वक्त वो ये है कि पुतिन ने और रूस ने ये फैसला क्यों लिया, उन्होंने जंग, लड़ाई, युद्ध का रास्ता क्यों चुना, ये असल में सवाल है हमारे सामने। तो अगर हम इसको ज़रा करीब से देखें तो तस्वीर ये है कि पुतिन हमें, पूरी दुनिया को, पूरी विश्व को पीछे लेके जाना चाहता है एक ज़माने में जो कि हमने 30 साल से नहीं देखा, एटलीस्ट 30 साल से नहीं देखा, जहाँ एक डिक्टेटरशिप, एक पड़ोसी देश जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, उस पर बिला वजह
आप हमला कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नाजायज़ है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया, मेरे ख्याल में पूरी विश्व इस बात पे जुड़ी हुई है कि हम बिल्कुल इस हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल यही मैसेज आना बहुत जरूरी भी है। डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी और ऐसे तो और देशों का भी हौसला बढ़ेगा कि वो भी आगे बढ़ेंगे और इस तरह से हमला कर सकते हैं दूसरे देशों पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए ज़ैद तारर। Thanks a lot to you for talking to us. Thanks a lot. Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.